आशिक की फोटो मोबाइल में रखो, डिस्प्ले पे आशिक की फोटो रखो और पीछे हाँ, ये ताबीज रख दो मोबाइल के। हाँ। 24 घंटे के अंदर महबूब एकदम तुम्हारे पास रिटर्न, समझे? ऐसी सब ताबीज भाई भाई। एक बार तो अदनान भाई मैं टीवी पर ऐड देखा था कि उस पे लिखा था हाँ बाबा खान बंगाली, हाँ, प्यार में भटके इश्क, प्यार में भटके प्रेमी, नहीं नहीं, सास बहू का मसला, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा, ये नौकरी बाबा लगना, बंगाली लोग, मनचाहा प्यार। भाई तो ये बाबा सबकी ही बंगाली ताबीज लोग तो बेच बहुत रखे हैं। हार्ड है ये बाबा बंगाली लोग है, नेक्स्ट लेवल के बाबा लोग है भाई ये, समझे क्या? हाँ, बाबा बंगाली लोग जो है ना, ये बम्बई बम्बई में इधर उधर ट्रेन व्रेन में इधर उधर इनके फोटो छोटे छोटे ना, पोस्टर चिपकते छोटे 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 ऐसे, समझे क्या? हाँ, और उधर नंबर लिखा रहता है, बाबा बंगाली उनका नाम रहता है, लास्ट में बाबा बंगाली रहता है, बाकी आगे कुछ भी नाम हाँ, रहे, लास्ट में हाँ, तो इनका लेवल जादू करने का नेक्स्ट लेवल रहता है भाई, समझे क्या? हाँ, इन लोग हाँ, तो मंदिर इस्लामिक दिखा जादू तो वादू नहीं ताबीज करते चाहिए। भाई, हाँ। इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है, समझे क्या? अरे इन लोग वो रीफंड सब, तक लिखा था। हाँ इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है भाई, इन लोग नाम पूछेंगे, बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे, पर अपने कुरैशी हाँ, साहब डायरेक्ट सिस्टम ना भाई, एक कुरान के अंदर हाँ, की जो भी है ना आयत, ये आयत लोग का इन हाँ, लोग न्यूमरोलॉजी में कैसा नाम का नंबर निकालते हैं, वैसे आयत के नंबर निकाल के भाई इन लोग आयत के नंबर हाँ, से ताबीज बनाते हैं इन लोग, समझे क्या? हाँ, हाँ, तो बाद में सुबह शाम इनकी दिन में 2 ताबीज। तो मैंने एक दिन हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ताबीज आई इसकी, एक जिन को हाँ, कब्जा करने की ताबीज, समझे? और हाँ, सबसे सिंपल ताबीज बोले 21 दिन तक ताबीज बनाओ, कोयले पे हाँ, जलाओ, टाइमिंग सेम हाँ, रखो, बस ताबीज जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ताबीज लिखो, वही चाले ताबीज की, समझे? हाँ, हाँ, समझे? 21 दिन तक जलाओ भाई, जिन डायरेक्ट हाँ, तुम्हारे सामने हाजिर, समझे? हाँ, फिर। कोई गलत काम नहीं कराने का मतलब, तुम समझे ना, गलत काम मतलब नहीं करा सकते उससे, कुछ भी सच हाँ, अच्छा काम करा सकते हो, हाँ, समझे? तो अपने को हाँ, कौन सा गलत काम करने की खुजली, अपनी कौन सी नीयत साफ गलत थी, भेंडी इसकी माँ की, अपन साफ नीयत से बुला रहे थे उसको, मतलब चलो देखे तो हाँ, आता है कि नहीं आता है। तो भाई हाँ, मैंने फिर। कर डाला एक दिन, ऐसा करते करते भाई 21 दिन होगा, कुछ नहीं, घंटा कोई नहीं आया भाई। तो मैं बोला चलो 40 दिन करके देखता हूँ। तो बाद में मैं मौलाना को नीचे कमेंट में लिखा, मतलब तेरी माँ का कुछ नहीं होता है, मैं बोला चीटियां बनाता है साले, समझे? तो अरे अदनान तो मेरे भाई को चार चार पब्लिक के और कमेंट नीचे, भाई हुआ क्या, तुमने किया क्या, हुआ क्या? बोला घंटा कुछ नहीं होता है, मैं बोला सब करके देख लिया, मैं बोला कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है, मैं बोला, अरे समझे? बाप रे बाप। अरे अदनान और भाई मौलाना, हाँ भाई, मैंने देखा था एक लड़का जिन औरत जो होती है वो काबू में करने के चक्कर में था, क्योंकि जिन कुछ भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं, जानवर भी बन सकते हैं, उनके पास ये चीजें होती हैं। अबू हुरैरा के सामने इंसान चोर बन के आता था एक जिन्नात, जब उन्हें बैतुल माल की रखवाली में हाँ लगाया था। हाँ, तो वो कोशिश करता बराबर था है। कि कोई जिन लड़की उससे पड़ जाए, जो खूबसूरत लड़की का भेद लेके उसके सामने आ जाए, तो उसे शादी कर ले, अफेयर चला ले, इसलिए वो व्रत करता रहता था, अस्कार वगैरह और वजीफे वगैरह पढ़ता रहता था, कुछ किताबें ला ला के बरेलियों की। भाई सब सब मैं जितने ये यूट्यूब पे वजीफे वजीफे जितने आते हैं ना भाई, ये सब मैंने देख लिए भाई, सब वजीफे देख लिए, इसमें से एक भी वजीफा ऐसा कोई ठोस बता लेना कि हो गया भाई, नहीं इससे काम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, समझे क्या? उसकी मीनिंग कुरान वजीफे में अगर तो वो भाई वजीफे वजीफा की लेता है। मीनिंग पढ़ोगे ना तुम, उसकी मीनिंग तो कुछ भलता ही बता रही है, मतलब भाई हाँ। इससे इसका कुछ लेन देन ही नहीं ना भाई, ऐसी चीजें बता रही है, सही बोले। समझे? हाँ समझे, बाकी इनको सवाल पूछ के मतलब नहीं है, कुछ बोल के ही मतलब नहीं है, ऐसा सिस्टम है भाई। और हाँ, बाकी हाँ, इन लोग तो हर मतलब चढ़ती, पहला अगर शाबान का पहला दिन रहेगा तो शाबान के 10 दिन का वजीफा लग जाएगा तुरंत, समझे? ये तो हाँ, मौलाना लोग का धंधा है भाई। बोले यहूदी का ये है, यूट्यूब यहूदी का, यहूदी यहूदी चिल्लाएंगे, कैथलिक कैथलिक चिल्ला, ईसाई ईसाई चिल्लाएंगे। अभी ये जो हाँ, इन लोग ये सब कर रहे हैं, तबलीग जमात जो कर रहे हैं, सब ये सब यूट्यूब से ही करते हैं, इन लोग सब यूट्यूब पे ही बड़े बड़े आके एक एक घंटा 3 3 घंटा बैठते, लाइव चालू रहता है, पब्लिक को धमकाते भी यूट्यूब पे, सब करते भी यूट्यूब से ही करते हैं इन लोग तो। हम्म, मत मानो ना भाई, ये टेक्नोलॉजी मत मानो, इस्लाम में लिखा नहीं है कुरान के अंदर इसको मानने के लिए, फितना है भाई ये हम्म। तो, सही समझे? बात है। और देखो हम्म। एक दज्जाल की खबर देखो, दज्जाल के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कभी आएगा भाई? इसकी माँ का यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो 5 साल 7 साल 10 साल पुराने वीडियो बच्चे यूट्यूब पे, दज्जाल आ रहा है, कयामत हाँ, की इतनी याजूज निशानी माजूज भी। पूरी हो गई। हाँ, याजूज मजूज किधर है भाई मालूम नहीं, पहले बोलते थे बचपन में चाइना की दीवार के पीछे याजूज माजूज है, अभी क्या वो हाँ। प्लेन खड़ा हो गया ऊपर से, दोनों बाजू देख लिया दीवार की, तो उधर भी दिखा नहीं भाई, समझे? हाँ, कयामत कब से आ रही है भाई, आज कितने साल से कयामत आ रही है, मैं कमेंट में पूछता भी हूँ भाई, कब आने वाली, कब है डेट, कब है लॉन्चिंग डेट, कब है कयामत का, वो तो बताओ अ, भाई। वो जवाब किसके पास भी नहीं है, कयामत आने वाली है। हाँ, बहुत करीब है। अनकरीब कयामत आने वाली है, हाँ तो लेकिन वो कयामत की करीबी कितनी वक्त आया नहीं निशानी, है।
अरे भाई हर मौलाना कयामत की अलग अलग निशानी बताता है, हर मौलाना की निशानी सुनो, हर मौलाना तुमको डिफरेंट निशानी बता लेके जाएगा, या अलग एक ट्रिप मार के एकदम मस्त देखिए घुमा के लेके आएगा भाई। कभी वो बयान हाँ सुनना कि हर मैदान में क्या होएगा लास्ट में, हाँ, क्या कौन सा मैदान रहता है वो जमा होते हैं, हर्ष हशर के के मैदान ना, मैदान में, हशर हशर के हशर के मैदान में, मैदान। हाँ हशर के मैदान में, हशर के मैदान की स्टोरी सुनना कभी। आदमी का हाँ पसीना इतना निकलेगा भाई, जो कम गुनेगार रहेगा उनका हाँ पसीना टकने तक रहेगा, समझे, हाँ जो हाँ, ज्यादा सही गुनेगार सही। रहेगा उनका पसीना बढ़ते 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 उनके नाक तक आएगा, हाँ समझे। हाँ तुम इमेजिन करो खाली ये सब चीजें कि पसीना बढ़ हाँ के आ रहा है, अपन पसीने में खड़े हैं, नाक तक आ रहा है पसीना, ये सब इमेजिन करने वाली बातें हैं सिर्फ, समझे क्या, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। समझे, ये तो ऐसी ये सब स्टोरीज है कि अदनान भाई, अभी जैसा हमारे सामने ये स्टोरी पहले हम भी मानते थे, लेकिन आज हमें ये बहुत फनी लगती है, बड़ी अजीब लगती है। तो ये हमारे जो मोमिन भाई है या बहनें हैं, ये इनको समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब मतलब बोंगिया है, ये कुछ ये फनी टेल है, ये जैसे आज भाई ये, शक्तिमान है। हाँ हाँ भाई ये कैसा है मालूम, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तुरंत समझने वाली बात नहीं है। अभी कोई अटक गया किधर, वो अल्लाह से दुआ मांगेगा, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा जो आदमी के पास, हम्म जिसके लिए एक ही एक सहारा रहेगा, अल्लाह की, अल्लाह ही यहाँ से अपने को बाहर निकाले। तो हम्म वैसा जब आदमी दुआ मांग के जब देखता है कि नहीं भाई मैं चौबीसों घंटे अल्लाह से मांगा है, उसके बाद में भी हम्म अगर दुआ कबूल नहीं होगी, समझे, हम्म वो तो एक झूठी बात है कि दुआ यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी ऊपर मिलेगी। अरे जब आदमी को जो चीज चाहिए वो टाइम पे नहीं मिले तो वो चीज का मतलब क्या है बाद में मिल गया, हाँ, मतलब क्या है? मतलब क्या है बाद में मिल एक गया। एक बार किसी ने ओशो से कहा था कि लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, तो उसने कहा देर ही तो सबसे बड़ी अंधेर है। हाँ सही बात है भाई, एकदम ये एकदम वाला एकदम कड़क वाला टोचन है भाई, समझे क्या। हाँ हाँ हाँ, हाँ सही बात है। समझे, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई, ये हाँ, कड़वी सच्चाई है, ये समझे क्या, कड़वी सच्चाई है, सही बात है। कड़वी सच्चाई है बिल्कुल। ये, हम्म समझे। अच्छा, अभी एक तुम मजे की चीज कितना और भी, बताता हूँ अदनान भाई, आपकी बात में ऐड करता हूँ कि सूरह ताहा में आता है कि जमीन सीधा मैदान बन जाएगी कयामत के वक्त। तो जब सीधा मैदान हो जाएगा तो सब एक बराबर डूबे होने चाहिए पसीने में। ये नहीं हो सकता कि कोई घुटने तक डूबा है, कोई पेट तक डूबा है, कोई पूरा नाक तक डूबा है, कोई पूरा सर तक, सब बराबर डूबे होंगे। कोई जितना भी पसीना इकट्ठा भाई होगा उससे बराबर बाढ़ बाढ़ आएगी ना। नहीं 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 नहीं, ये कैसा सिस्टम है भाई, मालूम है, जितना सोचोगे ना, जितना सोचोगे ना उतना घुसते जाओगे इसके अंदर भाई। इसका जवाब लास्ट हम्म में आने वाला है, कुछ ना ठुल्लू आएगा हाथ में, कुछ जवाब नहीं आने वाला है ये सब चीजों का, समझे क्या, कुछ भी जवाब नहीं आने वाला है, समझे। ये होएगा तब की बात है भाई, ये होएगा तब की बात है भाई, हाँ जब हाँ होएगा अच्छा, तब एक देख चीज लेंगे और भाई। होगी और कयामत के शॉर्ट दिन। फॉर्म में एक बात है, जो आदमी ने एक बार भी कलमा पढ़ा है वो जाने वाला है जन्नत में, लास्ट में जाएगा भाई, लेकिन जाएगा जन्नत। हम्म खाली काफी लोग जन्नत जाने वाले नहीं है, मतलब हम्म उन लोग डोनेट करे कि किसी का अच्छा करे कि कुछ भी करे, उनको स्ट्रिक है, उनको जन्नत देखने नहीं मिलने वाली, उनको दोजक में हमेशा के लिए जलने का है। जो हम्म दुनिया से जलते जाएंगे तो दोजक में जलने वाले हैं उन लोग, बराबर है ना। हाँ, सही। मुसलमान को जाने वाला है, अभी अपन भी मरने के बाद में मैं तो नहीं बोलूंगा भाई मेरे को जला करके, मैं बोलूंगा या तो मेरी बॉडी डोनेट कर दो हॉस्पिटल में, हाँ। बच्चे लोग कुछ सीखेंगे भाई आदमी कैसा रहता है अंदर से। हम्म या तो अपने को दफना दो भाई, अपन मट्टी से, बचपन में स्कूल में टीचरों ने सिखाया था मट्टी से बनता है आदमी, तो मट्टी का है मट्टी में डाल दे भाई, हम्म समझे। अपना लॉजिक मट्टी में जाने का लॉजिक वो रहेगा भाई, समझे क्या। हाँ हाँ, हाँ समझे, सही। या तो डोनेट कर देने की बॉडी वॉडी, किसी के तो काम आए इसकी माँ की, इसकी माँ हाँ की आंख। हाँ, तो किसके तो काम आए कि नहीं। ओ बाप रे बाप। अच्छा, अदनान भाई, ये जो रसूलुल्लाह का जो मिराज का जो सफर था, हाँ वो भी बड़ा यानी अजीब सा लगता है। तो इसके बारे में आप जब ये पूरा वाकया कई बार आपने सुना होगा बचपन से, कई बयानात आपने सुने होंगे, तो क्या क्या लगता है अभी वो जो पूरा वाकये के बारे में आपको? भाई अभी वो जो मिराज का वाक्य जो है ना, सफर था। वो मिराज हाँ। का जो सफर था ना भाई, वो तो ऐसा बोला गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर पे सोए थे और बिस्तर के सोए सोए चले गए थे वो मिराज के सफर पे। हाँ और पूरा घूम फिर के आने के बाद में भी इनका बिस्तर गर्म था, और जो हाँ कुंडी हल्की हिलती रहती है ना जो दर रूम की, वो गर्म थी हाँ और हल्की हल्की हिल रही थी, मतलब इतने सेकंड के अंदर जाके जाके आ गए वो, हाँ समझ, मतलब कितनी हिलेगी कुंडी, बिस्तर कब तक गर्म रहेगा, उतनी सेकंड में जाके आए, तो ये पॉसिबल तो मेरे को तो लगता नहीं है। ये हाँ कैसे गए क्या गए, समझे, हाँ। ये पॉसिबिलिटी अपने को लगती नहीं है। मतलब आदमी को 1 घंटा आधा घंटा भी लगा नहीं, आदमी 2 सेकंड में जाके आ सकता है, मतलब हम्म कितना टाइम अगर ऐसा
गर्म है, वो सब है, सब तो 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड, 5 सेकंड पकड़ो भाई, उससे ज्यादा कितना टाइम लगेगा? हाँ सही बात है। तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे हम सपना देखते हैं तो अपने को रियल लगता है, कुछ ऐसी मामला हुआ होगा? भाई ये सपना ही रहेगा ना भाई, और क्या हो सकता है? ये सपना ही हम्म। रहेगा। सपने के अंदर अपन किधर भी जा सकते हैं भाई। ऐसा सपने में तो ऐसा, मैं ही बोलूंगा, कल मैं सपने में ऐसा देखा भाई, तो हम्म। उस पर भरोसा करने वाले अभी आज की तारीख में कितने लोग रहेंगे? तुम भी भरोसा नहीं हाँ। करोगे, कोई भी भरोसा नहीं करेगा भाई, सब पढ़े लिखे पब्लिक है अभी। हम्म। समझे? थोड़ा सही बहुत ऐसे बात है। लोग हैं जो मदरसे में जाके अपने दिमाग का ताला बंद करवा दे, फिट करा देते, हाँ। बोले भाई इधर ना मोबाइल वापरो ना कुछ वापरो मत। समझे? हाँ। थोड़े बहुत लोग हैं, बाकी तो लोग, मैक्सिमम लोग तो पढ़े लिखे भाई, उनको बराबर मालूम है क्या नहीं है। लेकिन अपने हाँ। जो मौलाना लोग जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, अभी भी मुसलमान लोगों में यही ट्रेंड है, ये हम्म। यूट्यूब के भरोसे पे और इसके भरोसे कुरान नहीं सिखाते। उन लोग हम्म। बराबर आलिम को घर पे बुलाएंगे या तो बच्चे को मस्जिद भेज के पढ़ाएंगे, भले एक हम्म। बार खत्म करवा लेते। हाँ। समझे? जिंदगी में एक बार बचपन में खत्म करा देते भाई, खत्म हो गया करके हमारे बच्चे का 30 पारे पढ़ लिए। हम्म। समझे? और बाकी जो वो उसके अंदर ही डालना चाहता है, वो बच्ची की सत्यानाश करके उनको मदरसे में हमेशा के लिए बोर्डिंग में वही डालता है कि उनको दुनिया के बारे में कोई भी उनको पढ़ाई नहीं मालूम। हम्म। समझे? हम्म। उनको जो भी मालूम कुरान के अंदर क्या लिखा है उतना ही उनको मालूम। हम्म। समझे? अच्छा अभी जो अदनान आज, भाई, ये हाँ जो मदरसों में जो ये बेचारे मुसलमान जो फैमिलीज होती है, वो बच्चों को मदरसों में भेज देती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि मदरसों में जो मौलवी हजरात है वो उनके साथ गंदे काम करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, मतलब क्यों ऐसा होता है? और फिर भी मोमिन भाई बहन जो है वो क्यों नहीं बाज आते अपने बच्चों को मदरसों में भेजने से, या कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठाते हैं? बल्कि अगर हम उनको बताएं कि ऐसा ऐसा होता है तो वो हम पे इल्जाम डाल देते कि तुमको क्या सिर्फ मदरसा ही दिखता क्या? तो ये क्या मामला है, भाई माजरा क्या है ये? ये 90% पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वहां पे पाकिस्तान के औरत लोग को पर्दे में रखते हैं। अभी बड़े बड़े हम्म। 4-5 शहर रहेंगे, कराची वराची ऐसे छोड़ के, बाकी सब जितने पाकिस्तान के अंदर शहर है ना, ये सब हम्म। शहरों में औरतों को पर्दे में बाहर निकलने का नहीं, ये सब चलता रहता है उधर। तो उन लोग हम्म। को लड़कियां दिखती भी नहीं है। हम्म। समझे? तो ये मदरसे वंदरसे में इन लोग के सिस्टम है, उधर सब लड़के लोग रहते हैं। हम्म। समझे? और भाई मौलाना लोग कैसे लड़के लोग बच्चे लोग रहते हैं अकेले, इनके इधर 90% लड़के लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है, लड़कों का रेप हुआ है पाकिस्तान का। हम्म। समझे? 90% लड़के ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है वहां। तो लड़का कोई सा किसी ने बुलाया, लड़के को, छोटे बच्चे को किसी ने बुलाया ना, कोई आदमी ने, तो जाते नहीं है। क्योंकि ये हम्म। ट्रेडिशन तो हर जगह पे है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह पे है। कुरान में देखा जाए तो कुरान में भी बोला है, जन्नत में छोटे छोटे लड़के होंगे जो हम्म। तुमको दारू वारू सर्व करेंगे। तो लड़कों का क्या काम है उधर? समझे? हाँ। तो हाँ। ये ट्रेंड में है भाई। समझे? अभी हम्म। उनको, बाकी किधर जाएंगे तो उन लोग लड़की लोग को देखते नहीं है भाई, तो इन हम्म। लोग वैसे ही कावरे बावरे रहते हैं, इनको कोई दिख जाए रास्ते में। यार समझे? कमाल है, तो तावरे बावरे। हाँ, हाँ, तो इन लोग का सिस्टम वैसा हो गया एक्चुअली। समझे क्या? हाँ। सर उड़ा दिया यार सीधा। तो लेकिन हाँ, तो इनका, लेकिन अदनान भाई, मतलब अभी जैसे, मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। अभी जैसा जो स्ट्रेट होता है, जैसा हम स्ट्रेट है अभी, ठीक है, हाँ तो अगर दुनिया में कोई नहीं बचा, सिर्फ एक मर्द भी बचा, तो मेरा दिल तो नहीं करेगा उसके साथ सेक्स करने के लिए या उससे मजे लेने के लिए। तो ये मौलवियों को कैसा, मतलब स्ट्रेट से अचानक उन लोग क्या हो जाता है, मतलब? सर भाई, जानवर ये में जब पाकिस्तान हीट भर में, जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने फीमेल जानवर है या मेल हाँ जानवर है। समझेगा, ये क्या अचानक में एकदम ऐसा रोजे में से अगर आदमी को कुछ दिख जाता ना, तुरंत एकदम, रोजे में रहते हैं इन लोग, इन लोग को देखना हाँ। भी नसीब नहीं है भाई। समझे क्या? इन लोग हाँ। इधर दिखते भी नहीं ना भाई, तो इन लोग को दिखती है ना अगर अचानक में ऐसा कोई, तो ऐसे ही हाँ। पागल होता है कि इन लोग क्या, इन लोग को सब सब चलता है भाई, लड़का भी चलती है लड़की भी चलती है, ये हर जगह का ट्रेंड है, ये तो गल्फ में भी चलता है भाई। हाँ। हाँ। ये तो हर मुस्लिम कंट्री में ये सब सिस्टम ज्यादा है। हम्म। समझे? और उसके अंदर वो भी सिस्टम है। अभी इनको इतना समझना चाहिए, ये पढ़े लिखों की बात है भाई, इतना समझना चाहिए, कोई आदमी अगर गे रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हाँ। वो खुद की खुशी से, उसको गे पसंद नहीं आता है बनने के लिए, हाँ। उसमें कुछ तो भी हार्मोनल डिसबैलेंस रहेगा, तभी वो गे जैसा बिहेव कर रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना हम्म। उसके अंदर। हम्म। हाँ, हम्म। मतलब साइंस इतनी भी चूतिया नहीं है कि साइंस को समझ में नहीं आ रहा है। बेंडी, तुम्हारे कुरान को सब समझ में आ रहा है, साइंस को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। बराबर है। हाँ। तो उसमें सजा किसको मिलती है इस्लाम में? इन लोग के लिए हाँ। सजा है भाई, गे हाँ। लोगों के लिए, इन लोग के लिए सजा है। उन लोग में ये जबरदस्ती तो नहीं हाँ कर रहे ना भाई। सही बात है। समझे? हम्म। उनको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उनके वजह से उनसे वैसा बिहेवियर उनसे निकलता है। हम्म। तो
तो ये सब चीज का मतलब उसमें सोचना भी, सेकंड ऑप्शन भी, थॉट का भी ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट ऐसे आदमी को मारो, ये करो वो सिखाता है वो। हाँ, ये समझे? चेक भी नहीं, और ये बाकी कोई है भी नहीं। अदनान भाई, अभी जैसा ये बहुत मस्त पॉइंट आपने उठाया है कि ये लोग भी खुद इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं कि ये नेचुरल नहीं है गे होना, कुछ तो बीमारी होती है। अगर आप ये कहते हो कि ये बीमारी है, तो बीमार को फिर मौत की सजा क्यों? वो भी हाँ, ऊंची बिल्डिंग से फेंक देना या फिर रजम कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात है। तो ये सब इस्लाम में ऐसा है ना भाई। उधर कैसा है, मौलाना के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, मस्जिद के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। ऐसा कुछ होता भी है ना, तो गरीब आदमी लोग रहते हैं, अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अभी अपने इंडिया में मौलाना लोग को इतना तुम लोग हाइप देके रखा नहीं है इतना। इंडिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, उसके अंदर मौलाना लोग को तुम इतना हाइप करके रखे नहीं हो, समझे? लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज में तुम जाओगे ना, तो उसके अंदर तो तुम मौलाना को बिना पूछे के कोई काम नहीं होता है। तुम पाकिस्तान की सीरियल भी देखोगे ना, तो सीरियल में साइड हीरो मौलाना के, एक हीरो के साइड में साइड हीरो मौलाना रहेगा। मौलाना साहब बताओ, इसका शरिया में क्या, इसका अभी सजा है? मौलाना बताओ अभी क्या है? तो मौलाना तुरंत ऐसे शरिया की बुक देखेगा, ऐसा बोलेगा भाई इसका ये है, इसका ये है। समझे? तो ये सब इस्लामिक कंट्री में मौलाना असिस्टेंट रहता ही है, समझे क्या? और वहां की कंट्री कितना भी सेक्युलर बनने को जाए ना, बाकी उनको मौलाना लोग के आगे दबना ही दबना है। ये इंडोनेशिया की भी यही हालत है, बांग्लादेश की भी यही हालत है, पाकिस्तान की भी यही हालत है, समझे? तो अपने इंडिया में अपन मौलाना लोग को ज्यादा ऊपर चढ़ा के रखा नहीं है। इनको बिठाओ ऊपर एक बार, देखो क्या होता है। सब कुछ हिला डालेंगे भाई इन लोग। अच्छा, अदनान भाई, ये अल्लाह इतना टेस्ट क्यों लेते हैं? भाई ये तो मेरे को भी समझ में आता है, अल्लाह का टेस्ट खत्म ही नहीं होता भाई। इतना कोई स्कूल में मेरा टेस्ट लेवे तो उसको बोलूं भाई मैं स्कूल ही नहीं आता, समझे? ये टेस्ट खत्म ही नहीं होता है भाई। भाई ये कुछ नहीं, खाली खुद को दिलासा देने की स्टोरी है भाई, समझे क्या? हर किसी को मालूम है कुछ कबूल नहीं होता है और कोई चीज नहीं सुने जाती अल्लाह के, समझे क्या? इतना ही अल्लाह जलाली, इतना सब अल्लाह के पास पावर, इतना सब कुछ कर सकता है। तो भाई हम लोग को छोड़ो, कम से कम जो देश के अंदर है, सीरिया को लो, इसको इराक को लो, अफगानिस्तान को लो, कम से कम इनकी हालत तो सुधरेगी नहीं, समझे? कुछ तो होए कि नहीं इन लोग के साथ में। इनकी हालत देखो क्या हालत है देशों की, समझे? और इसका फायदा अपने इधर के जितने मौलाना लोग है अमेरिका के, इसकी माँ का पौंड में डॉलर में पैसे मांगते हैं। एक आदमी को खाना खिलाने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गिव $100 पौंड्स फॉर वन फैमिली टू बुक योर हाउस इन जन्नत नहीं बोलेंगे, जन्ना, समझे? समझे? अरे जन्ने और का ये बहुत शौक नोट होता है ना लेके, बच्चे। हाँ, और इन लोग सोचते रहते हैं भाई, इन लोग की ट्रिप चालू रहती है भाई। ये जो देश ऐसे दुबे फंसे गए देश है ना, यहाँ से पैसे जमा करेंगे, वहां पे इन लोग की ट्रिप चालू रहती है, फिर वहां की वीडियो बना के डालेंगे, देख हमने इतने लोगों को मदद किया, समझे? ये चलता रहेगा भाई, समझे कि नहीं? अल्लाह और मियाँ क्या खाली बोलते हैं ऊपर लोग? बैठा है, अल्लाह मियाँ बैठा है ऊपर, और ऊपर से सब देख रहा है बस क्या चल रहा है, समझे? और जो भी कुरान की जितनी भी स्टोरी लो पहले ही हुआ है भाई। एक मूसा ही था डायरेक्ट टच वाला आदमी अल्लाह के, उसके बाद में कोई टच वाला आदमी नहीं अल्लाह में के डायरेक्ट, समझे? कोई राइटर आया नहीं अभी तक। नहीं भाई, उसकी जगह पे कोई आदमी आया ही नहीं ना भाई। वही था ना डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने का, आवाज देने का, अल्लाह में तुरंत रिप्लाई, समझे? हाँ, तो मैं भाई डायरेक्ट टच वाला आदमी था। गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ भाई, सच्चा बोल रहा हूँ। तो ये हाँ, उसके बाद अभी इसमें भी देखो ना, जैसे कि आज एकदम मतलब दोस्तों प्रैक्टिकली बात हो रही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और अदनान भाई ने इतनी बेहतरीन अंदाज में समझाई हर चीज को अपनी स्टाइल में। मेरे को लगता है कि जो ना समझने वाला इंसान होगा उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अदनान भाई, अभी जैसे कि देखो, जैसे मोदी साहब है, इनके लिए अक्सरियत जो है मुसलमानों की, जब इलेक्शन हो रहा था तो ये दुआ कर रही थी कि मोदी साहब जो है वो नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। लेकिन 2 बार जो है मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ भी क्या कोई भी अल्लाह का नेक भाई बंदा नहीं है हिंदुस्तान में जिसकी दुआ अल्लाह ने सुना, यानी अल्लाह ने सुनी नहीं किसी की दुआ, मोदी साहब आ गए। भाई दुआ सब फेल होती है भाई, कौन सी भी दुआ कबूल नहीं होती भाई। कोई आदमी आजमा के देखे ना भाई, सब काम धंधे छोड़े और दुआ करे बैठ के, समझेगा? 24 घंटा दुआ करे बैठ के, 24 घंटा 48 आवर्स बोलते रहे, दुआ करते रहे भाई, समझे? भी कबूल नहीं होगी भाई, समझे क्या? कुछ नहीं यार। पहली बात तो बाबरी मस्जिद जब टूटी, ठीक है,
मस्जिद मतलब अपने अंदर इस्लाम में अल्लाह मियाँ का घर, हाँ समझे। जब काबा तोड़ने आए तो कुरान के अंदर हदीसों में आता है हाँ